मुझे उम्मीद है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और आज का टॉपिक हमारा रहेगा सृजनात्मक विकास। इसके पिछली वीडियोज़ में मैंने भाषा का विकास बता रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सृजनात्मक विकास यानी कि क्रिएटिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने जब भी मानसिक विकास बताया, शारीरिक विकास बताया, आपको भाषा का विकास बताया, तो मैंने आपको डिफरेंट स्टेजेस में बताया। जैसे कि शैशवा अवस्था में सृजनात्मक विकास, बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास, किशोरा अवस्था में सृजनात्मक विकास। मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको मिसलेनियस ना हो जाए, यानी कि घुल मिल ना जाए। अगर घुल मिल जाती हैं तो आपको समझने में दिक्कत होती है। तो मैं एक एक करके हर एक स्टेज में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए मैं बात करता हूँ पहले सृजनात्मक विकास क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम डिफरेंट स्टेज में देखेंगे सृजनात्मक विकास कैसे कैसे होता है। बात करते हैं सृजनात्मक विकास की। उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में धनात्मक संबंध होता है। कहने का ये मतलब है जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उस वस्तु को सृजन करने में संबंधित है जिसे आप खोजना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं। आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है? जब बच्चा छोटा होता है तो तरह तरह की उसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहती है, सृजनात्मक विकास उसके अंतर्गत होता रहता है। वह तरह तरह की चीज़ें तोड़ना फोड़ना, उसको बनाना, इधर से उधर करना, ये सारी की सारी क्या है, एक विकास का क्रम है कह सकते हैं। और इनके बीच में कैसा संबंध होता है? बुद्धि का धनात्मक संबंध होता है। कि आप क्वेश्चन इसको आप याद रखिएगा कि बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध होता है? धनात्मक संबंध होता है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के अनुसार सृजनात्मकता की परिभाषाएं दे रखी हैं, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर रूस के अनुसार। बात करते हैं जेम्स ड्रेवर हो जाएगा यहाँ पे जेम्स ड्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में है। यहाँ पे नवीन रचना पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। नवीन रचना उत्पादन में है जेम्स ट्रेवर के अनुसार। क्रो एंड को मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने बताया था। अब बात करते हैं सृजनात्मकता के दो पक्ष। ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में, आप चाहे स्टेट का देते हो या किसी भी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड हो या जहाँ पे भी बाल विकास से क्वेश्चन आते हो, तो इनसे एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। जैसे कि सृजनात्मकता के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। ये किसने बताया है? क्यूसी ने बताया। सृजनात्मकता के तीन पक्ष ब्रूनर ने बताया। सृजनात्मकता के चार पक्ष किसने बताया? ये चार पक्ष जंक्शन एवं मैसी ने बताया है। अब बात करते हैं सृजनात्मकता के 84 विशेषताओं के बारे में। किसने बताया? टॉरेंस ने बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सेम वही पैटर्न फॉलो करने वाला हूँ। चलिए मैं शैशवावस्था में सृजनात्मक विकास के बारे में देख लेते हैं। शैशवा अवस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। मैंने कहा ना कि उसके अंदर क्रिएटिविटी यानी कि सृजन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को तोड़ने फोड़ने या नई चीज़ों को डेवलप करने में उसका दिमाग ज़्यादा चलता है। वह अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज़ का नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाले जहाज बनाना, कागज़ पर तरह तरह का चित्र बनाना, कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना आदि। शैशव अवस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें हम बालक की कल्पना शक्ति का पूरा प्रयोग करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं और शिशु के व्यक्तित्व का उचित विकास करते हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप इसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम कर सकता है, मैं उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बात करते हैं बाल्य अवस्था में सृजनात्मक विकास की। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है।
क्रिएटिव मतलब पहले जन्म से ही होता है, अभी शैशवावस्था में ही बताया मैंने। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर दें आसपास, यानी कि बच्चों को अगर हमें सृजनात्मक क्रिएटिविटी ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है तो उसको हम खुद से वर्क करने के लिए दें, या उसको खुला छोड़ दें उसके माइंड्स को। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अवसर दें, आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वो अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करे, यानी कि खुद वो चीज़ों को जाने, अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी रचनात्मक क्षमता विकसित होगी। सृजनात्मकता क्षमता के विकास द्वारा ही भावी जीवन की तैयारी करेंगे। बच्चों की सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना आदि। ये तो मैंने डिस्कस कर लिया बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास। अब मैं बात करता हूँ किशोरावस्था में सृजनात्मक विकास की। क्रिएटिव डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। बात करते हैं, किशोरावस्था में परिवर्तन की अवस्था होती है। इस अवस्था में उसके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है और ना तो प्रौढ़ रहता है। इस कारण से वह अपने आप को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी स्टेज है, ना तो बच्चा रह चुका है ना वो प्रौढ़ बन चुका है, वह दोनों की मिडिल काल। यानी कि मैं आपको जब पिछले वीडियो में इसके 2-3 लेक्चर पहले बताया था आपको कि ये कैसी अवस्था होती है, संधि काल की अवस्था होती है। संधि काल की अवस्था किस एज को कहते हैं? 17 वर्ष को कहते हैं। आप जाके इसको एक बार, आप पिछले वीडियो अगर मेरी आप पहले से वीडियो देखते हैं, यानी कि पार्ट फर्स्ट है, और आप लास्ट तक देखते हैं, तो आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझ में आ रही होंगी। कुछ चीज़ें मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप पिछली वीडियो में मैंने इसका मतलब कि इसको पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना का यथार्थ का रूप देना चाहते हैं। यदि किशोर किशोरियों की सृजनात्मक क्षमता का उचित वातावरण देखकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो वह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर उसकी हम क्षमता का समझ सकें कि बालक कितना क्षमतावान है, कितना क्रिएटिव है, तो वो अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को हासिल कर सकता है आसानी से, ठीक है। ये तो थे किशोरा अवस्था में सृजनात्मक विकास। कुछ और पॉइंट हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वह अपनी शक्ति का सही सदुपयोग करके अपने कुंठा हुआ निराशा से बच सकता है। किशोर किशोरियों में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब जैसे कि ये पीढ़ी जो क्या होती है, अप्रसन्न की अवस्था होती है, किशोरावस्था, इसमें ज़्यादा कुंठा होती है। जब बच्चे को असफलता मिलती है तो वह निराश होता है। तो अगर बच्चे के अंदर हम सृजनात्मक शक्ति का विकास कर लें और उसकी पाठ्य सामग्री पर ध्यान दें बढ़िया से, तो बच्चा आगे चल के अपने आप को एक अच्छा इंसान या एक बेहतर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है, ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्य, नाटक एवं संगीत नाटक, खेल सामग्री का प्रयोग करके कुछ नई वस्तुओं की रचना आदि सृजनात्मक क्षमता के विकास करके उन्हें हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक व समाज के मार्गदर्शन करने वाले बनने में सहायता कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।